दरियाई जेहलू में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जिला सरगोदा में दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 3 तहसीलों भेरा, शाहपुर और छोटा साहिवाल के 40 से ज़ायद देहात से लोगों का इनखला। कल की बारिशों के बाद जेहलू में सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब में फंसे 500 के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। रैली में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। अमवात की तादाद 3 हो गई। भोसा मंडी के करीब बह जाने वाले 8 साल के बच्चे की तलाश जारी। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात में 63 अमवात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को PDMA हेडक्वार्टर में सैलाब और बारिशों की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। DG PDMA इरफान अली काटिया ने हिफाजती इंतजाम और आलात के बारे में आगाह किया। आर्मी और ज़िला इंतजामिया की बारिशों और सैलाबी रैली की आमद पर बरवक्त कार्रवाई। 3 मुतासरा अजला में ज़िला इंतजामिया की बरवक्त काविश से सैलाबी रैली में घिरे 1063 अफराद को बचा लिया गया। रावलपिंडी में रैली में घिरे 6 अफराद, चकवाल में 27 अफराद, जहलू में 160 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू 112 ने बर वक्त कार्रवाई करके 174 और पाक आर्मी ने 64 अफराद को रेस्क्यू किया। राजस्थान से हवा का कम दबाव आज पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से सिंध के बेशतर हिस्सा में बारिश मुतवक्की है। कोच की पंबर शहदाद कोट, लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सज्जावल, सांगड़, हैदराबाद, जामशोर, दादू और कराची में मुअत्तलिद बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में आज शाम या रात बारखान, सिबी, कोहलू, मूसा खेल, डेरा बुगटी, योग, कल्लात में भी बारिश का इम्कान है। वज़ारत दाखिला के मातहत इदारों पाकिस्तान रेंजर्स, कोस्ट गार्ड्स और फ्रंटियर कोर ने माली साल 2023-24 में अरबों रुपए के गैर शफाफ अखराजात के लिए ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जूतों और गर्म पतलूनों, जुराबों और दीगर सामान की खरीदारी में अरबों रुपए गैर शफाफ तरीके से खर्च किए गए, जिसमें गैर वसूल शुदा कश्तियों और बर्फ़ की इजाफी खरीदारी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेंजर्स ने तकनीकी मायार पर पूरा ना उतरने वाली कंपनी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका दिया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर जरूरी रियायत करने की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। कोस्ट गार्ड्स ने टेंडर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी कंपनी को कश्तियों के 56 करोड़ अदा किए। प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका भी जॉगर्स बनाने वाली कंपनी को दिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 4 मुकदमात से बरी। कराची में वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टराब केस में दीगर तमाम मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा जो केसेस हाई कोर्ट के थे हमारे पास आए, इसमें भी हम फैसला कर रहे हैं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा जिन्होंने केसेस बनाए हैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ भी नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। वकील फारूक एच नाइक ने कहा 2013 और 2014 में 26 केसेस बनाए गए। टिडाब में सब्सिडी के लिए 50 लाख रुपए लेने का एक ही इल्जाम था। FIA ने एक शख्स की ईमा पर केस बनाया। KP सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा मवासलात और महकमा बल्दियात से 3 दिनों में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक चेयरमैन कमेटी को लिखे गए खत में कमेटी अरकान ने गैर रजिस्टर्ड कंपनी को गैर कानूनी तौर पर माली फ़ायदा पहुँचाने का मामला उठाया था। कहा कि झूठी रिपोर्ट्स, अमले और मुशीरों की मिली भगत से गैर कानूनी अदायगियाँ की गईं। गैर मुल्की कंपनी ने मुबैना तौर पर टैक्स चोरी किया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कम तरक्याती काम किया गया, उसके बावजूद 32 अरब रुपए कंपनी को जारी किए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमेरिका का हम दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा के दौरे वाशिंगटन भी मुतवक्के। अमरीकी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातों का इम्कान।
सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के इजलास में तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला। सेनेट का टिकट ना मिलने पर PTI के नाराज रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा आज नाराज़ उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 20 जुलाई को असम्बली इजलास की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हल्फ लेने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तफाक। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, दिलावर खान, नियाज अहमद और हुकूमत के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म स्वाति और रुबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करवा लिया गया है। कुछ इमारतों को खाली कराया गया और कुछ को तोड़ा गया है। इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। अंदरूनी सिंध के तालीमी बोर्ड से A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की नुमाया अक्सरियत NAG यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में नाकाम हो गई। पासिंग मार्क्स सिर्फ 50% होने के बावजूद हैदराबाद बोर्ड के 53% तलबा फेल हो गए। लाड़काना बोर्ड के 68% और मीरपुर खास बोर्ड के 59% तलबा नाकाम हो गए। नवाब शाह के 55 जबकि सखर बोर्ड के 66% तलबा भी टेस्ट पास ना कर सके। कराची बोर्ड के तलबा की कामयाबी का तनासुब 77% रहा। 23% तलबा नाकाम रहे। NAD यूनिवर्सिटी के दाखिले टेस्ट में कैम्ब्रिज के तलबा ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड और कराची बोर्ड तीसरे नंबर पर रहा है। गजा में गिरजाघर को निशाना बनाने पर पॉम्पियो और सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने गिरजा हमला काबिल अफसोस करार दिया। हमले को गलती करार देते हुए कहा, तहकीकात जारी हैं। गिरजाघर पर हमले में 3 अफराद शहीद, पादरी समेत मुतादिद जख्मी हुए। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में इमदाद के मुंतज़िर दर्जनों फ़लस्तीनियों समेत 94 अफराद शहीद। शाम में सुएदा के करीब इसराइल के मजीद हमले। अमेरिका, कतर और मिस्र की गजा जंग बंदी की कोशिशें जारी। अमेरिकी बीते के मुताबिक तीनों मुल्कों ने गजा जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। 5 साल में पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में 400% और HIV के नए केसेस की तादाद में 64% इजाफा हुआ। ग्लोबल फंड ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान के हेल्थ प्रोग्राम की नाकामी की बड़ी वजह गफलत और संगीन बद इंतजामी को करार दिया। द न्यूज़ में शाये होने वाली वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक HIV, TB और मलेरिया जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए 2003 से अब तक पाकिस्तान को $1.1 अरब से ज़ायद इमदाद मिली, जिसमें सिर्फ गुज़श्ता ग्रांट साइकिल में तकरीबन $0.5 अरब शामिल हैं। लेकिन इन अमराज के खिलाफ कोशिशें नाकारा तर्ज हुक्मरानी, कमज़ोर ख़रीदारी के निज़ाम और माली बेज़ाब्तगियों के बायस शदीद मुतासिर हो रही है।